देखिए सर, लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट टॉपिक हमने पढ़ा है, उससे रिलेटेड एग्जांपल और लीनियर स्पान टॉपिक को हम पढ़ चुके हैं। अब इससे जो लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट की जो थ्योरम्स हैं उनको प्रूव कराता हूँ मैं। ठीक है, उनमें पहली थ्योरम क्या कह रही देखिएगा, लेट वी एफ बी ए वेक्टर स्पेस इफ एल्फा वन एल्फा टू अप टू एन सोन एल्फा एन आर नॉन जीरो वेक्टर। ये क्या है, नॉन जीरो वेक्टर वी के हैं। देन आइदर दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, या तो ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, मतलब ये वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, और सम वेक्टर एल्फा के जहाँ पे के आपका 2 से लेके एन तक बिलोंग करेगा। ये क्यों करेगा ये भी लॉजिक समझाता हूँ अभी। इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिसीडिंग वंस एल्फा वन टू एल्फा के माइनस वन। तो ये कहना क्या चाह रहा है, मेरी बात को गौर से सुनिएगा। ये कहना चाह रहा है कि ये जो दिया गया सेट है, आपने इसको माना एस कंसिडर कर लिया। एस जो सेट दिया है एल्फा वन कॉमा एल्फा टू अप टू एन सोन एल्फा एन, या तो ये एल आई होगा, एल आई हुआ तो प्रूव करने लायक कुछ नहीं रहा इसमें, या इसका प्रत्येक वेक्टर अपने से प्रीसीडिंग वेक्टर का, जैसे कोई वेक्टर आप एल्फा के लेते हैं तो ये जो वेक्टर होगा ए वन एल्फा वन प्लस ए टू एल्फा टू प्लस डॉट डॉट ए के माइनस वन एल्फा के माइनस वन तरीके से लिखा जाएगा। प्रत्येक वेक्टर एल्फा के अपने से प्रीसीडिंग वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा जाएगा। ये आपको प्रूफ करना है। तो सर इसके प्रूफ पे आते हैं, हम प्रूफ समझते हैं इसका। तो यदि मेरे पास इफ एल्फा वन कॉमा एल्फा टू अप टू एन सोन एल्फा एन इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है, अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो नथिंग, हमें हमारी थ्योरम तो प्रूफ है, ठीक है। देन नथिंग टू प्रूफ, नथिंग टू प्रूफ, ठीक है, टू प्रूफ, प्रूफ करने लायक तो कुछ नहीं रहा ना, प्रूफ तो हो गया है। अब अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है तो इसका मतलब दो ही टाइप के सेट होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा या डिपेंडेंट होगा, ठीक है। सो लेट हम कंसिडर कर लेते हैं, लेट एल्फा वन कॉमा एल्फा टू अप टू एन सोन एल्फा एन इज एल डी। ये कैसा सेट है, लीनियरली डिपेंडेंट है, ठीक है। अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो लीनियरली डिपेंडेंट की डेफिनेशन क्या कहती है, देयर एग्जिस्ट स्केलर ए वन ए टू ए थ्री ए एन नॉट ऑल ऑफ देम जीरो सच दैट ए वन एल्फा वन प्लस ए टू एल्फा टू, डेफिनेशन यही तो कहती है, प्लस अप टू एन सोन ए एन एल्फा एन इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, नॉट ऑल ऑफ देम जीरो। इस बात को समझिएगा, वेर, आप इस बात को समझिएगा, वेर नॉट ऑल ए आईज आर जीरो, मतलब क्या हुआ, कम से कम एक इनमें से नॉन जीरो मिलेगा। ये कहना चाह रहा है सर, कम से कम एक नॉन जीरो होगा, ठीक है। नॉट ऑल ऑफ देम जीरो का मीनिंग यही हुआ कि कम से कम एक इसमें क्या मिलेगा आपको, नॉन जीरो मिलेगा, ठीक। सपोज कर रहे थे हम, लेट द लार्जेस्ट लार्जेस्ट इंटीजर ए के नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब कोई एक, जैसे आपने कहा ना ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव तक था, सबसे बड़ा ए फोर वाला नॉन जीरो कह दिया, ठीक है, ए के नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये सबसे बड़ा नॉन जीरो है। दैट इज, इसका मतलब इसके ऊपर वाले ए के प्लस वन बराबर जीरो बराबर ए के प्लस टू बराबर ए के प्लस थ्री, ऊपर वाले ए के प्लस टू ए के प्लस थ्री डॉट डॉट, सारे ऊपर के क्या हैं, जीरो हैं, ठीक है, ऊपर वाले सारे जीरो हैं। अब इस बात को समझिएगा, हमने कह दिया कि ये ए के इक्वल टू जीरो, इसमें एक बात समझिए, हम के की वैल्यू एन भी ले सकते हैं सर, ठीक है, के की वैल्यू एन भी ले सकते हैं। मान लेते हैं सबसे बड़ा वाला के इज इक्वल, के को कहाँ तक वेरी करा सकता हूँ मैं, एन तक वेरी करा सकता हूँ ना, सबसे बड़ा यही नॉन जीरो है कह दिया, तो इसका मतलब सब आ जाएंगे, नीचे वाले तो आ ही जाएंगे उसमें, ठीक है। हमने यहाँ पे के ले रखा, के कोई भी हो सकता है, के की वैल्यू एन भी रखी जा सकती है, ठीक है, पहली बात ये हुई। और दूसरी कंडीशन, एंड के की वैल्यू हम कह रहे हैं दो लेस देन इक्वल टू के का मीनिंग क्या हुआ,
यदि मैं k की वैल्यू, अगर मैं, ध्यान दीजिएगा, 2 लेस देन इक्वल टू k का मीनिंग क्या हुआ, बिकॉज इफ a2 इज इक्वल टू, आप क्या ले लो, 0 ले लो, a1 इज इक्वल टू 0 ले लो, a3 इज इक्वल टू 0 ले लो, अप टू एंड सो ऑन an इज इक्वल टू 0 ले लेते हो आप, ठीक है। अगर ये 0 ले लेते हो तो इसका मीनिंग क्या हुआ, बचेगा क्या बताइए आप मेरे को, a1 अल्फा 1 इज इक्वल टू 0। अल्फा 1 तो आप कह रहे हैं अल्फा 1 एंड, कंडीशन लेता हूं मैं, एंड अल्फा 1 नॉट इक्वल टू 0। अल्फा 1 नॉन जीरो है तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो a1 बराबर 0 आ जाएगा, a1 बराबर 0 आ जाएगा, तो इस सेट तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा ना, जबकि आप इस सेट को क्या लेके चले हो, लीनियरली डिपेंडेंट लेके चले हो। तो इसका मतलब जो k की वैल्यू होनी चाहिए 2 या 2 से बड़ी होनी चाहिए, अदरवाइज क्या हो जा रहा है, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन मिल जा रहा है, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन फैक्ट जो आप लीनियरली डिपेंडेंट लेके चले हो वो उस पर कॉन्ट्राडिक्शन मिल जा रहा है। तो हमने इस बात को भी समझा दिया आपको कि सिंगलटन नहीं हो सकता, और जैसे ही आप सिंगलटन लोगे ना तो सिंगलटन एल मिल जाएगा, वो सिंगलटन अभी आगे हम पढ़ेंगे, सिंगल सेट कंटेनिंग सिंगलटन नॉन जीरो वेक्टर इज ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाता है। जबकि आप यहाँ पे लेके क्या चले हो उसको, कहाँ, यहाँ ध्यान दीजिएगा, लीनियरली, यहाँ पे देखिए इतना ही लीनियरली डिपेंडेंट लेके चला हूँ ना मैं, LD लेके चला हूँ। तो अब देखो सर, ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश करना। अब यहाँ तक तो हमने बात बता दिया आपको कि इस तरीके से ये k वाली प्रोसीजर भी हो गया। अब आप देखिए ए के, हम लार्जेस्ट k को लेके चले हैं, k को वेरी हम कहाँ तक करा सकते हैं, n तक, a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस अप टू एन सोन a k माइनस 1 अल्फा k माइनस 1 प्लस ए के अल्फा के बराबर 0 सच दैट ए के इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ए के नॉन जीरो है तो ए के अल्फा के को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कैसे, ए के अल्फा के को कैसे लिख सकता हूँ, माइनस का a1 अल्फा 1 माइनस का a2 अल्फा 2 डॉट डॉट माइनस का ए के माइनस 1 अल्फा के माइनस 1। अब दोनों साइड आप ए के इन्वर्स से, ए के एलिमेंट फील्ड का है तो ए के इन्वर्स भी तो फील्ड में बिलोंग करेगा ही करेगा, फील्ड में, अदरवाइज गड़बड़ नहीं हो जाएगी। ए के इन्वर्स से बोथ साइड आप क्या कर दो, ऑपरेट कर दो। यहाँ अल्फा के ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए के इन्वर्स ए के माइनस, इसको एक साथ रख दो, अल्फा 1 प्लस माइनस का ए के इन्वर्स a2, बाहर से कितना, अल्फा 2 प्लस अप टू एन सोन माइनस ए के इन्वर्स ए के माइनस 1, और ये अल्फा के माइनस 1, अल्फा के माइनस 1 आएगा, ठीक है। ध्यान से समझिएगा बात को, अल्फा के माइनस, ये अल्फा के माइनस 1 हुआ। अब सर देखिए यहाँ तो क्या मिल गया आपको, अल्फा के, क्योंकि ये आइडेंटिटी मिल जाएगा अल्फा के, राइट हैंड साइड में इसको क्या ले लेता हूँ, C1 अल्फा 1, एक स्केलर मिलेगा ना, प्लस C2 अल्फा 2 अप टू एन सोन प्लस सी के माइनस 1 अल्फा के माइनस 1। अब आप देखिए प्रत्येक वेक्टर अल्फा अपने प्रीसीडिंग वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया, नहीं हुआ, यही तो मुझे प्रूव करना था। या तो ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, या तो ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, अल्फा 1 टू अल्फा के लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, या प्रत्येक वेक्टर अपने से प्रीसीडिंग वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा करके हमें प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। इस तरीके से प्रूव करेंगे इसको। अगली थ्योरम पे आते हैं, देखिए अगली थ्योरम क्या कह रही है, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। ये जस्ट ऊपर वाली जो थ्योरम हमने पढ़ी थी वही तो होगी, है उसी का पार्ट, मतलब पार्ट का मतलब क्या हुआ, यहाँ देखिए, द सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर क्या कहता है, द सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर, ध्यान दीजिएगा सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर लिखा है, ठीक है। वहां भी ऊपर अल्फा 1 अल्फा 2 पहले वाले केस में भी ध्यान दीजिए नॉन जीरो वेक्टर दिया था। अगर जीरो वेक्टर हो जाएगा तो कहानी तो वैसे ही हमेशा डिपेंडेंट होता है, वो जीरो वेक्टर जिस सेट में आ जाता है वो डिपेंडेंट हो जाता है। अल्फा 1 अल्फा 2 आपको नॉन जीरो वेक्टर दिए थे। द सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n ऑफ वी एफ इज लीनियरली डिपेंडेंट इफ सम अल्फा के
k lies between 1 to n is linear combination of preceding ones. प्रीसीडिंग वन कहने का मतलब ये ऊपर वाली तो थ्योरम है, द सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर दिस इज लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा कब, जब ये कुछ वेक्टर अपने से प्रीसीडिंग के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जा सकते हैं। ऊपर क्या कह रहा था, नॉन जीरो वेक्टर का कलेक्शन लीनियरली डिपेंडेंट या तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा या प्रत्येक वेक्टर अपने से प्रीसीडिंग का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। अब ये देखिए इसका इफ वाला पार्ट नहीं आ गया, ठीक है, तो इसके लिए ध्यान से देखिएगा आप, इसको प्रूव करते हैं हम, ये क्या कहना चाह रहा है इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहला पार्ट तो हमारा प्रूव हो गया कि ए के लीनियर कॉम्बिनेशन में होगा, इफ प्रत्येक ए के अपने से प्रीसीडिंग का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, ये तो हमने प्रूव कर दिया। अब यहाँ पे यदि मैं अल्फा के जहाँ पे के 2 लेस देन इक्वस टू के लेस देन इक्वस टू एन, ठीक है, 2 से बड़ा होना चाहिए सर, हाँ, क्योंकि अदरवाइज वो लीनियरली इंडिपेंडेंट आ जाएगा। इस ए हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ये चीज़ तो मैं पढ़ा चुका हूँ ना, सिंगलटन नॉन जीरो वेक्टर जो होता है लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है पहली क्लासेस में, ठीक है। अब हम इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीसीडिंग वेक्टर, अल्फा के इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीसीडिंग वेक्टर, अपने प्रीसीडिंग वेक्टर का प्रीसीडिंग वेक्टर, ध्यान से सुनिएगा, अपने प्रीसीडिंग वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन। वो प्रीसीडिंग वेक्टर कौन है, अल्फा 1 कॉमा अल्फा 2 अप टू एन सो ऑन अल्फा के माइनस 1, ठीक, अल्फा के माइनस 1 का लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। तो अल्फा के को क्या मैं ऐसा लिख दूं, a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस अप टू एन सोन ए के माइनस 1 अल्फा के माइनस 1, ऐसे लिख दूँ। अब यहाँ से देखिएगा सर, इसको जब उस साइड ले जाऊँगा, ए के इस पूरे सिस्टम को ए के इंटू 1 माइनस a1 अल्फा 1 माइनस a2 अल्फा 2 डॉट डॉट माइनस ए के माइनस 1 अल्फा के माइनस 1 होगा बराबर 0 वेक्टर। अगर हम इस लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 के बराबर रखें और नॉट ऑल ए आईज आर 0, ध्यान दीजिएगा, नॉट ऑल ए आईज आर 0, कम से कम एक ए आई भी नॉन जीरो मिल गया, तो यहाँ पे मिल रहा है देखिए 1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब वो सेट क्या हो जाता है, अल्फा 1 कॉमा अल्फा 2 अप टू एन सॉन अल्फा एन इज लीनियरली डिपेंडेंट। वही तो कह रहा था, अगर कोई वेक्टर अपने से प्रीसीडिंग वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाता है तो वो सेट ऑफ वेक्टर क्या हो जाता है, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाता है। सर ध्यान दीजिएगा, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाता है। आपने क्या लिया है, एन तक, यहाँ पे क्या लिया है, एक के लिया है, ध्यान दो, अल्फा के तक लिया है, इसको हमने कहाँ तक लिया है, अल्फा के तक लिया है। ये क्या है, सबसेट है, इसका सबसेट है अल्फा 1 कॉमा अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा एन का सबसेट है। कौन, क्योंकि मैंने यहाँ तो यही लिखा है ना, अल्फा 1 कॉमा अल्फा 2 अप टू एन सॉन अल्फा के तक ही तो लिखा है ना सर, इसका सबसेट है। अगर ये वाला लीनियरली डिपेंडेंट हो गया तो हम जानते हैं ये तो लीनियरली डिपेंडेंट आ ही जाएगा ना। अगर कोई सबसेट लीनियरली डिपेंडेंट है तो उसका सुपरसेट तो एलडी होगा ही होगा ना। मैंने इसको प्रूव किया है, इसको थोड़ा प्रूव किया, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट के तक का मैंने प्रूव किया। दिस इंप्लाइज दिस सेट इज ऑल्सो लीनियरली डिपेंडेंट बिकॉज दिस इज सुपरसेट ऑफ दिस गिवन सेट, जो मैंने लिया उसका सुपरसेट है वो, ठीक है सर। अगला देखते हैं, देखिए अगला क्या है, अगली थ्योरम हमसे क्या कहती है, इसको भी पढ़ते हैं। थ्योरम का स्टेटमेंट देखते हैं, देखिए पढ़िए, इसको क्या कहना चाह रही है, ये कहना चाह रही है, इफ in a vector space Vf a vector beta is linear combination of the set of vector alpha 1 alpha 2 up to n so on alpha n, alpha 1 alpha 2 up to n so on alpha n, then the set of vector beta comma alpha 1 to alpha n is linearly dependent। linearly dependent कैसे प्रूव करें इसको, ये कहना क्या चाह रहा है, आप स्टेटमेंट समझे, पहले इसका पहला स्टेटमेंट समझिए। ये कहता है कि यदि आपके पास अल्फा 1 कॉमा अल्फा 2 अप टू एन सॉन अल्फा एन तक का सेट ऑफ वेक्टर है, इन ए वेक्टर स्पेस वेक्टर बीटा, बीटा यदि इनका लीनियर कॉम्बिनेशन है,
बीटा यदि इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, तो जो नया सेट आप बनाओगे बीटा कॉमा अल्फा 1 कॉमा अल्फा n, ये हमेशा वो सेट कुछ भी हो, ये हमेशा क्या आएगा, लीनियरली डिपेंडेंट आएगा। ये हमेशा क्या आएगा, लीनियरली डिपेंडेंट आएगा। तो प्रूव करने की कोशिश करते हैं उसको। सिंस दिया गया है, सिंस बीटा इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा 1 कॉमा अल्फा 2 अप टू एन सॉन अल्फा n, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन है। अगर लीनियर कॉम्बिनेशन है देन क्या होता है, देयर एग्जिस्ट स्केलर, मैंने डेफिनेशन आपको बता रखी है, देयर एग्जिस्ट स्केलर a1 कॉमा a2 कॉमा a3 अप टू एन सॉन an नॉट ऑल जीरो such that their linear combination is zero। सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, नॉट ऑल जीरो ये वर्ड नहीं आएगा ना, लीनियरली डिपेंडेंट थोड़ा ना यहाँ पे, तो आपको ये बताना है ना, ये थोड़ा ना बताना है, ये गलत हो गया, सॉरी सर। तो ये स्केलर आएंगे, ध्यान दीजिए, लीनियर कॉम्बिनेशन दिया ना खाली, देयर एग्जिस्ट स्केलर, ये ऐसा मिलेगा सच दैट क्या बीटा को आप कैसे लिख पाएंगे, a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस अप टू एन सॉन an अल्फा n तरीके से लिख पाएंगे। अब आप देखिए 1 इंटू बीटा यहीं रहने दीजिए, माइनस ऑफ a1 अल्फा 1 माइनस ऑफ a2 अल्फा 2 माइनस ऑफ an अल्फा n बराबर जीरो वेक्टर। इस सेट से आपको क्या पता चल रहा है, देखिए अगर ये सारे के सारे जीरो भी हो जाते हैं ना, a1 a2 a3 an, तब भी मेरे पास 1 एक नॉन जीरो मिल गया। देयर एग्जिस्ट स्केलर a1 a2 an सच दैट नॉट ऑल ऑफ देम जीरो, इनमें से एक और आ गया, an प्लस 1 मान लेंगे ना इसको, 1 वाले को, नॉट ऑल ऑफ देम आर जीरो, देन द सेट यहाँ पे क्या हो गया, एक ये है एक ये है, n तो ये है, ये बीटा है, देन द सेट कौन हो जाएगा आपके पास, बीटा कॉमा अल्फा 1 कॉमा अल्फा 2 कॉमा अल्फा 3 अप टू एन सॉन अल्फा n इज लीनियरली, बताइए क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट हो जाएगा ना, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। इसका मतलब कोई वेक्टर आप जब लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में कुछ का लिख देते हैं, तो उसको इंक्लूड कराते हुए नया सेट जब बनाएंगे, तो वो सेट जो हमेशा मिलेगा आपको क्या मिलेगा, लीनियरली डिपेंडेंट मिलेगा। सर कैसा मिलेगा, लीनियरली डिपेंडेंट मिलेगा। इस बात को आपको समझना होगा, ठीक है। आगे समझते हैं अगला क्या कह रहा है, देखिए ये है एक क्वेश्चन और है, इसको भी करते हैं। ये क्या कहना चाह रहा है, पढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है इफ एस बी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस बी है। लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट दे दिया, अब यहाँ पे एस को क्या दे दिया, लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस बी है। सपोज बीटा इज ए वेक्टर विच इज नॉट, ध्यान दीजिए सर, नॉट लिखा है, नॉट इन सब स्पेस स्पान्ड बाय एस, बीटा वेक्टर इन एस के मेंबर्स का से स्पान नहीं किया जा सकता। बीटा एक है इन लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, बीटा इनसे स्पान नहीं होता। देन द सेट ऑब्टेन्ड एडजॉइनिंग बीटा टू एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। उससे पहले हमने क्या कहा था, बीटा अगर इन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है तो वो बीटा को एडजॉइन करता हुआ सेट जो बनेगा वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, सॉरी क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा। लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है एस लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट दिया है ऑलरेडी, एस क्या दिया है आपको, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट दिया है। मैं प्रूव करके बताता हूँ आपको ये क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पे गिवन क्या है, लेट आप एस में कुछ मेंबर ले लो, वो मेंबर क्या है, अल्फा 1 कॉमा अल्फा 2 अप टू एन सॉन अल्फा n। ये क्या है, आर डिस्टिंक्ट वेक्टर ऑफ, डिस्टिंक्ट वर्ड लिखना पड़ेगा, हाँ, डिस्टिंक्ट वेक्टर ऑफ, डिस्टिंक्ट वेक्टर ऑफ, किसके डिस्टिंक्ट वेक्टर हैं, एस, ठीक है। लेट अगर ये डिस्टिंक्ट वेक्टर है, लेट C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 प्लस अप टू एन सॉन
सी एम एल्फा एम, इसका सबसेट लिया है मैंने, ये हमने एन तक वेक्टर लिए थे, इसका सबसेट लिया, देखिए सी एम एल्फा एन प्लस बी बीटा इज इक्वल टू हमने जीरो वेक्टर के बराबर रखा। तो इस केस में बी मस्ट बी जीरो, बी जीरो होना पड़ेगा, अदरवाइज अगर बी जीरो नहीं होगा तो अदरवाइज आप लिखेंगे बी मस्ट बी जीरो, बी मस्ट बी जीरो, बी को क्या होना पड़ेगा जीरो, अदरवाइज क्या हो जाएगा, बी जीरो नहीं है तो बी बीटा इज इक्वल टू, आप ऐसा नहीं कर देंगे इसको, माइनस सी वन एल्फा वन प्लस माइनस सी टू एल्फा टू डॉट डॉट माइनस सी एम एल्फा एम, इट मीन्स बीटा इज इक्वल टू माइनस सी वन अपॉन बी ऑफ एल्फा वन प्लस माइनस सी टू अपॉन बी ऑफ एल्फा टू प्लस अप टू एन सॉन माइनस सी एम अपॉन बी एल्फा एम लिख पाएंगे नहीं, बीटा इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस सेट, और बीटा को एडजॉइन करता हुआ ये सेट तो हमेशा क्या आ जाता है, लीनियरली डिपेंडेंट आ जाता है। जबकि आप इस सेट को क्या लेके चले हैं, इस सेट क्या लेके चले हो, आप ऊपर सेट जो डिस्टिंक्ट वेक्टर लेके चले हो, ये आपका बीटा सबस्पेस स्पान, सॉरी इसमें क्या हो जाएगा, बीटा इज नॉट इन सबस्पेस स्पान्ड बाय एस कह रहा है, तो बीटा इनसे जनरेट नहीं हो सकता, जबकि ये बीटा को जनरेट कर दे रहे हैं, ये क्या कर दे रहे हैं, बीटा को जनरेट कर दे रहे हैं, ठीक है। बीटा इज सबस्पेस स्पान्ड बाय एस, ये लाइन क्या कह रही है, बीटा एस के मेंबर से स्पान हो जा रहा है, कब, अगर बी को नॉन जीरो लेके चलता हूं मैं, इफ बी इज नॉट इक्वल टू जीरो लेके चलता हूं तो ऐसा मिल जा रहा है, जो कि गलत है। तो क्यों, और उसने साफ बोल रखा है कि बीटा इनसे स्पान नहीं होता है, तो इसका मतलब बी मस्ट बी जीरो, बी को क्या होना पड़ेगा जीरो। जैसे ही बी जीरो हुआ तो सी वन एल्फा वन प्लस सी टू एल्फा टू अप टू एन सॉन सी एम एल्फा एम बराबर जीरो से implies C1 is equals to C2 is equals to C3 is equals to CM, ये जीरो, क्योंकि ये सेट तो आपको क्या दिया है, लीनियरली इंडिपेंडेंट, और B बराबर जीरो, B बराबर भी जीरो आ गया, B भी क्या आ गया, जीरो आ गया। और द सेट आप देख रहे हैं ना, वो कहाँ से उसका सबसेट लिया था ना, लीनियरली इंडिपेंडेंट का सबसेट लिया था, वो एल्फा वन टू एल्फा एम मैंने क्या लिया था, लीनियरली इंडिपेंडेंट का सबसेट लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि एल्फा वन एल्फा टू डॉट डॉट एल्फा एम इज एल आई। क्यों एल आई है, क्योंकि ये सबसेट है किसका, दिस एल्फा वन एल्फा टू एल्फा एम इज ए सबसेट ऑफ, किसका सबसेट है, एल्फा वन एल्फा टू एल्फा एन का। अगर सेट एल आई है तो उसका सबसेट तो एल आई होता ही है, ठीक है, उसका सबसेट एल आई होता है, तो इसलिए एल आई था, इसलिए मैंने C1 C2 को जीरो बोल दिया। बी इस डेफिनेशन से आ गया जीरो, क्योंकि वो सब स्पेस स्पान में नहीं है, तो बी भी जीरो, सब जीरो आ गए, सारे के सारे स्केलर इस कॉम्बिनेशन में, सारे के सारे स्केलर्स को आपने जीरो प्रूव कर दिया, तो इसका मतलब ये जो सेट हो गया, सेट क्या बना फिर अब आपका बताइए, एल्फा वन कॉमा एल्फा टू अप टू एन सॉन एल्फा एम कॉमा बीटा इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर जनरेट नहीं होता है तो ये दिया गया सेट क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। बीटा को एडजॉइन करता हुआ हमने सेट बनाया, तो ये क्या हो गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है। यही तो प्रूव करना था, बीटा को एडजॉइन करते हुए इस सेट को आप बनाएंगे तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा, यही प्रूव करना था। देखिए यही तो प्रूव करना था इस पे, ठीक हो गया। अभी और कोई और क्वेश्चन है तो देख लेते हैं इसमें, ठीक हो गया। इस लेक्चर में इतना ही करते हैं, अगले लेक्चर में हम बेसिस टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है सर।